तो दोस्तों इस समय मेरे साथ देवराज बिष्ट है, जो कि आपको पता ही है युवा संगठन के अध्यक्ष भी रहे, कई इंटर कॉलेजों के महासंघ के जी अध्यक्ष भी रहे। और इस समय हमारे क्षेत्र में एक खेल प्रगति चल रही है, जिसमें हमारे क्षेत्र का एक नौजवान है जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की, और एक वो आज बिष्ट से तो किस तरह उन्होंने खेल में प्रगति पाई और किस तरह अपनी पहचान बना पाए। हाँ जी देवराज बिष्ट, आज आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के युवा अगर किसी भी क्षेत्र में आगे आ रहे हैं तो आप उनकी आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गमरी क्षेत्र के मल्ली गांव से एक युवा हैं जितेंद्र नाथ, उनका जो वर्तमान में उत्तराखंड में जो 38वां राष्ट्रीय जो खेल चल रहा है उसमें उत्तराखंड की टीम में नेटबॉल टीम में भाई जितेंद्र नाथ जी का चयन हुआ है, जो कि समस्त क्षेत्र गमरी क्षेत्र, दिचली क्षेत्र और चिन्यालीसोड़ समस्त जनपद वासियों के लिए एक हर्ष का विषय है। जितेंद्र नाथ खेल के प्रति रुचि भी रखते हैं और आज उनको उत्तराखंड की टीम नेटबॉल टीम की तरफ से चयन होने का मौका मिला है और वहां पर राष्ट्रीय लेवल के इस गेम में खेलने का अवसर मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। जी जी। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र का कोई इस प्रगति पे पहुंचा है, बहुत अच्छी बात है चिन्याली ब्लॉक के लिए। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि आज मुझे लगता है आप जो है प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ के लिए, तो प्रयागराज आपकी यात्रा शुभ रहे, हम यही कहना चाहते हैं। लेकिन इसमें प्रयागराज जाने का खास कारण आपका ये तो नहीं कि आने वाले पंचायत चुनाव में कहीं प्रधान हित के लिए आप कुछ आशीर्वाद लेने तो नहीं जा रहे प्रयागराज में? देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी चुनाव को लेके हम आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए हम तो गंगा के मायके से, ऐसा नहीं है आशीर्वाद लेने हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। पर ये एक ऐसा 12वां महाकुंभ यानी 144 साल बाद जिसकी पुनरावृत्ति हुई, तो आज तक मैं भी कभी नहीं गया। पर इस बार 144वां जब साल पूर्ण होके ये महाकुंभ होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होती है, अंदर से भाव होते हैं कि नहीं हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का और सनातनियों का सबसे बड़ा एक पर्व है महाकुंभ। तो इसमें कहीं ना कहीं मैंने सोचा प्रतिभाग करके अपनी आस्था के स्वरूप जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो है मई से अप्रैल तक जो है कराया जाए किसी भी हालत में। तो क्या लगता है आप आने वाले समय में क्या आप जो ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अप्रैल चुनाव हो या जब भी चुनाव हो, हम जनता जो जवाबदेही देगी, जो विचार समर्थन बताएगी या जो राय मशवरा करेगी, हम उस पद पे चुनाव लड़ेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर पद के लिए नहीं कि मेरा कोई ऐसा संकल्प था कि मैंने प्रधान लड़ना है या जिला पंचायत लड़ना है, क्षेत्र पंचायत, जो जनता निर्धारित करेगी मैं उस पद के लिए। जनता कहेगी आपको गांव से शुरुआत करनी है, हम गांव से लड़ेंगे। जनता कहेगी कि आपने क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या जिस पद पे भी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं मालिक। नहीं ऐसा है, अब मैं आपको एक बार रोकूंगा कि अब समय जो है नजदीक आ चुका है। अब आप फैसला लेंगे तो जरूर एक ही लेंगे जो भी लेना आपने, कि कौन सा लड़ेंगे, क्योंकि अब जो है समय बहुत कम है और इसलिए आपको तय करना होगा, जनता को बताना होगा कि आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। फैसला जनता ने मन बना रखा है। और देखिए, मैं अपनी मुंह जबानी क्या कहूँ, आप पत्रकार हैं और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, इसलिए आप बेहतर होगी आप जनता से पूछ लें, क्योंकि जनता ने मन बना रखा है। आप सीधे जब चुनाव होंगे उस दौरान आपको पता भी लग जाएगा, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक देवराज बिष्ट क्या कर सकते, मैं तो एक प्रत्याशी हूँगा जिस भी पद के लिए। निर्धारित तो जनता ने करना है और जनता ने मन बना चुका है मुझे किस पद पर लड़ना। अच्छा, सबसे पहले आत्मा विश्वास पर परमात्मा, यानी अपने अंदर आपका विश्वास होगा तभी तो आप लड़ पाएंगे। जनता भी तभी तो विश्वास करेंगे, आपको खुद पे भरोसा होगा। देखिए, खुद पे मुझे भरोसा है। देखिए, राजनीति में जनप्रतिनिधि के तौर पे मेरा पहला चुनाव हो सकता है, पर राजनीति में मेरा पहला चुनाव नहीं है। आत्मविश्वास हम पे भरपूर है, चाहे वो छात्र संघ से लेके हो, चाहे छात्र महासंघ गढ़वाल स्तर तक। और सौभाग्य मिला है मुझे एक छोटे इलाके से लेके और गढ़वाल तक फतेह करने का, तो आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। नहीं ऐसा होता है, ठीक है, छात्र संघ आपने चुनाव लड़ा है, मानता हूँ मैं। छात्र एक नई ऊर्जा होती है, यानी उनकी सोच में थोड़ा कुछ फर्क होता है, और जो मेजोरिटी जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी सोच में थोड़ा डिपेंड होता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने वो अलग बात है, लेकिन अब आप जो है कई ऐसे माता बहनें, कई आप पे भरोसा जताए जिनके आप जो है चुनाव लड़ेंगे, जिनके बीच में, तो उनकी अलग सोच होती है, छात्र की अलग सोच होती है, ये आपको शायद पता होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप निर्धारित बता दीजिए कि आप चुनाव कौन सा लड़ोगे। देखिए, हम जनता से मिलेंगे, जनता को पता भी है। देखिए, अब मैं ऑफिशियली यहाँ से नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए अभी तो सीटों का आरक्षण का है। अब जो आरक्षण क्लियर हो जाएगा, मैं उस दिन आपको बाइट दे दूंगा कि मैं किस पद के लिए लड़ूंगा। बिना आरक्षण के हम तय नहीं कर सकते कि इस पद के लिए, क्योंकि आरक्षण वाला कोई प्रक्रिया नहीं होती।
तो हम उससे पहले मैं रोकूंगा, आरक्षण की अलग बता, एक समाज सेवक का भी तो बनता है। आप जनता के बीच में लोकप्रिय बने रहो, आरक्षण आए ना आए, सीट आए ना आए, उससे क्या लेना देना। जी नहीं, आपने सीटों का पूछा इसलिए मैं वो बात कह रहा हूँ कि जो जी, चुनाव जी। वाली बात, वरना मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव नहीं भी हो, जी। आज तक नहीं, पिछले साल तक नहीं हुआ, 3 साल पहले नहीं हुआ, तब भी हमने समाज हित में काम किए हैं, आगे भी करेंगे। और जब आरक्षण की स्थिति क्लियर होगी तो जो आपका प्रश्न है उसका जवाब। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, आप सुमन बडोनी जी के एक बयान दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा, और आपने भी सुना होगा शायद स्टेज से, इसमें क्या कहना आपका, क्यों वो सुमन बडोनी जी ने ऐसा बयान दिया होगा? देखिए, नगर पालिका एरिया में अब मनोज कोहली जी के लिए उन्होंने भरपूर समर्थन किया था, सुमन बडोनी जी ने, उनको अंदर से एक भाव आ गया होगा कि मैंने स्वयं को समझकर मनोज कोहली जी के लिए वोट मांगी, तो शायद उनका ये भाव होगा कि जनता ने कहीं ना कहीं मनोज कोहली जी के मेहनत के साथ साथ सुमन बडोनी जी के भावों को समझ के भी उनको समर्थन दिया होगा मनोज कोहली जी के अधिकतर लोगों ने। तो कहीं ना कहीं एक भाव उनके मन में आया होगा कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि आप सभी ने इतना प्रेम, वो गदगद हो रखे हैं अभी जीत के उससे, तो उनका एक भाव है। अब जनता उनको कहेगी कि आगे चुनाव लड़े, तो अब जनप्रतिनिधि जनता के अनुसार चलेगा, तो होता है वो भाव था उनका एक अंदर से कि ऐसा जनता ने आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने शायद एक खुशी का हो के हो या जनता के प्रति गदगद करके ये कहना हो कि मेरा चुनाव का उद्देश्य नहीं है और आपने को आशीर्वाद दिया। अगर हो सके उनका निजी कहना हो सकता है, अब जनता उनको बोलेगी नहीं जी आप लड़ना है, तो कहीं ना कहीं जन सरोकार और जनता की जो राय हो, आदेश, उसका स्वीकार भी करना पड़ता है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।